यहां हमें ये रब्बा मालूम करना है CBHFD और जाहिर सी तक वापस जाएगा। तो ये रब्बा है पूरा जो हमें मालूम करना है। और हम देख सकते हैं कि ये रब्बा दरअसल इन दो ट्रपीजिया का, ट्रपीजियम की जमा होती है ट्रपीजिया, इन दो ट्रपीजिया के रकबों का हासिल जमा है। यानी एरिया ऑफ CBHFD बराबर है एरिया ऑफ CBHG जो कि एक ट्रपीजियम है, जमा एरिया ऑफ CGFD। चाहें तो सी पे वापस ले आए इसे, लेकिन वो बात हो गई हमारी। एरिया ऑफ ट्रपीजियम आप जानते हैं कि होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये जो CBHGC है ये वाला, इस पे पैरेलल साइड्स कौन सी हैं आपको नजर आ रहा है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल हैं, यानी BH जमा CG मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट कितनी है, ये है इसकी हाइट GH। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो एरिया ऑफ ट्रपीजियम पे हमारी वीडियो देखिए, आपको लग पता जाएगा। जमा इसके रकबे में CGFDC में क्या है भाई, पैरेलल साइड CG जमा DF, हाफ इंटू DF जमा CG ज़रब हाइट जो कि है GF। अब इसमें से क्या क्या चीज़ें हमें मालूम है, हमें ये मालूम है कि CG बराबर है 24 के, तो यहाँ लगा देते हैं 24, 24 ये हो गया और 24 ये हो गया। अच्छा, GF हमें मालूम है 12 है, ये हम देख सकते हैं, और इसमें हमें कुछ नहीं दिया हुआ। तो अब ये नामालूम चीज़ें कैसे मालूम की जाएं? हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे मुशाबे मुसल्लस यानी सिमिलर ट्राइंगल्स मौजूद हैं और ऐन मुमकिन है कि इनमें से कुछ मुआफिक यानी कॉन्ग्रुएंट भी हों। तो सबसे पहले हम DF और BH मालूम करते हैं। DF ये रहा, BH ये रहा। आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, जो कि हमें इस निशान से पता लग रहा है, जो कि हमें इस निशान से पता लग रहा है। जबकि हमें बताया गया है कि ट्राइंगल ACE एक मुसावी साक़ैन यानी आइसोसेलिस ट्राइंगल है, लिखा हुआ है। अच्छा, फिर ये बात कि जो 90 डिग्री का जाविया है ये भी इन दोनों मुसल्लसों में बराबर है। मैं इनमें रंग भर देता हूं ताकि आपको पता रहे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये मुसल्लस और ये मुसल्लस। तो हम जानते हैं कि चूंकि ये 90 डिग्रीज है तो इसको अगर मैं थीटा कहूं तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और चूंकि ये दोनों थीटा बराबर हैं तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। यानी एंगल ABH बराबर है एंगल EDF के, साइड BH बराबर है साइड DF के, और एंगल BHA बराबर है एंगल DFE के, और ये दोनों 90 डिग्रीज हैं। ये आप देख सकते हैं BHA और DFE पे तो बना हुआ ही है, ये 90 डिग्रीज है। तो साइड एंगल साइड वाले कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के मुताबिक ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, यानी ये कि FE भी बराबर होगा AH के, यानी ये दोनों 6 के बराबर होंगे। यहाँ लिख देते हैं हम 6 हो गए ये। अच्छा, मुसल्लस ACE में ये बीच वाला खत CG देखिए 24, ये इस मुसल्लस को 2 बराबर के हिस्सों में बांट रहा है। ये इस मुसल्लस ACE को 2 बराबर के हिस्सों में बांट रहा है। कैसे बांट रहा है भाई? राइट एंगल ट्राइंगल तो इन दोनों मुसल्लसों में मुश्तरक है, बल्कि बराबर भी है, जबकि AC CE के बराबर है। लिहाजा ये दोनों मुसल्लस, चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो ये RHS क्राइटेरिया के मुताबिक कॉन्ग्रुएंट हुए, जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो GF है ये GH के बराबर होगा, यानी ये भी होगा 12। तो यहां हम डाल देते हैं GH हमारा बन रहा है 12। अब बचे DF और BH जो कि आप देख सकते हैं कि बराबर हैं। अगर हमें ये एंगल मालूम होते तो हम ट्रिग्नोमेट्री के जरिए साइन कॉस टैन लगा के पता कर लेते, मगर यहां एक और तरीके से मालूम करना पड़ेगा। मुसल्लस DEF और CEG मुशाबे हैं, लिहाजा यहां तनासुब इस्तेमाल किया जा सकता है। तनासुब क्या बनता है भाई? तनासुब ये बनता है कि CE बटा DE बराबर है
ई जी बटा ई एफ के, ई जी बटा ई एफ जो कि बराबर है जी सी बटा डी एफ के। अब इसमें से सी ई और डी ई तो हमें मालूम नहीं है, तो ये हम हटा देते हैं। ई जी कितना है भाई, 6 और 12 18। ई एफ कितना है 6, जी सी कितना है 24 और डी एफ हमें मालूम करना है। तो इस तरीके से डी एफ क्या बनता है, डी एफ बनता है 6 3 18, डी एफ वहाँ चला जाएगा, 3 नीचे आएगा तो डी एफ आएगा 8 के बराबर। तो डी एफ आपका हो गया 8, जबकि बी एच डी एफ के बराबर है तो ये भी होगा 8। इन साहब को करते हैं हम साइड पे, और अब ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 24 और 8 हुआ 32 ज़रब 6 जमा 32 ज़रब 6, ये होगा नीले में, ये होगा पीले में। और जब हम इन दोनों को जमा करेंगे 32 ज़रब 6 जमा 32 ज़रब 6, तो जवाब हमारे पास आएगा 384 जो कि हमारा रकबा है।